बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो भोले बाबा की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी माता की जय। बोले संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलिए हम सब आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पौड़ी ध्यान करेंगे। अभी आप सबको गंगा जी छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है हम सब हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ठीक है, हम सब गंगा माता में क्यों जाते हैं नहाने के लिए? अपना पाप धुलने के लिए। लेकिन लोग गंगा में नहाने जाता है और गंगा माता की जय बोलता नहीं है, खाली डुबकी लगा लेता है, तो खाली ऊपर का पाप धुलता है, अंदर का पाप मन में रह जाता है। हम सब जो गंगा माता की जय बोल कर जब पाप डुबकी लगाते हैं तो पाप बाहर निकलता है, डुबकी लगाते हैं तो पानी में क्या होता है, बह के बाहर चला जाता है। बोलो गंगा माता की जय। और दूसरा नंबर में हम सब के घर से जो पाप निकलता है कहाँ जाता है? जो हम सब का विरोध करता है, जो हमारे एंटी पार्टी होता है, क्या जो हमारे हम सब पूजा पाठ करते हैं उसका जो विरोध करते हैं उस घर में सारा पाप चला जाता है। इसलिए कहीं भी आसपास में पूजा पाठ हो रहा हो, सुंदरकांड हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो वहाँ से क्या होता है, जहाँ कीर्तन होता है, सुंदरकांड होता है, जागरण होता है, वहाँ से क्या होता है, सारा पाप चला जाता है। लेकिन कहाँ जाता है? जो उसका विरोध करता है। इसलिए हम सबको कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अभी हम सब देखिए एक बार शंख बजाएंगे, उससे क्या होगा, शंख का आवाज़ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपके घर से सारा निगेटिव तो भाग जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाएगा। या तो पाकिस्तान जाएगा तो बांग्लादेश जाएगा। क्या ये तो हमारे दोनों देश के विरोधी है। बाकी अभी और भी जो भी विरोधी होंगे उनके यहाँ जाएगा। बुढ़िया तुम भी आ जाओ इधर इधर, बच्चों लोग को नीचे नहीं बैठे, उधर ही बैठे पंडित जी, वो उसके पास ही जाएगा अभी। हाँ तुम यहाँ दादी के पास बैठो, यहाँ बैठो। दादी एक नानी है, नानी, हाँ नानी जी बैठ बैठो। चलो तुम थोड़ा तो आप इधर बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो भोले बाबा की जय। समझ नहीं आया कौन लगा रहे कहाँ से आवाज आई? चलो समझ में नहीं आया कहाँ से आ रहा है आवाज। चलिए आप दोनों के इसको अपने गले पर रख लेना है। आप लोग गले पर रख लेना। आपको थोड़ा सर पर ढक लेना है कपड़े और आपको ये अपने सर पर रख लेना। अभी हम सब आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पौड़ी ध्यान करेंगे। अभी आप सबको हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है हम सब हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा यस्मृत पुंडिकाक्षम शोभाह्य भंत्रजुचे ओम पुनात पुंडिकाक्ष पुनात हर गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जिनके ऊपर जल नहीं आएगा बता दीजिएगा, डॉक्टर पर था ज्यादा छिड़कते सब बुद्धि आएगा और सुधरेगा। चलिए अभी हम सब कहाँ स्नान कर लिए? हरिद्वार में। पूजा पाठ करने से पहले स्नान करना जरूरी होता है, लेकिन हम सब घर में जो नहाए वो तन से नहाए, अभी जो नहाए वो मन से नहाए। क्योंकि हम सब आंख बंद किए, हमारा मन पहुंच गया हरिद्वार और तन के ऊपर गंगा जी छिड़क दिए, उससे ऊपर पवित्र हो गया और मन पहुंच गया हरिद्वार तो मन भी पवित्र हो गया। इसलिए कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, और हम सबको एक एक चम्मच सबको जल पीना है। आप सब सुने होंगे जैसा पिएंगे पानी वैसा बनेगा हमारा वाणी। हाँ। सब लोग बोलेंगे हे गंगा माता, सबको बोलना हे गंगा, सीधा सीधा राइट राइट सभी को बोलना हे गंगा माता। हम सब मिलकर आपका पानी पी रहे हैं, आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। उसी तरह से हमारा वाणी कभी खराब ना हो, हमारे मुख से जो बात निकले अच्छी अच्छी बात निकले और सुनने वाले सबको अच्छा लगे। बोलो गंगा माता की ओम सत्यम सहस्त्रम शतम स्वाहा। अब सबको हाथ मिलेंगे।
ये बना आसानी करे तो हनुमान को भी 3000 हम सब क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने चोटियों को टच करना है। ये चोटियों को क्या कहा गया है? एंटीना। क्या कहा गया है? हाँ, सबको टच करना है। सभी को ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सभी लोग बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखना है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस्वी देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि में दोनों हाथ लगा। बोलो गणेश जी महाराज की। तो हम सब हाथ दोनों गोद में रखेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस खींचेंगे। जब सांस को अपने अंदर खींचेंगे, भावना करेंगे भगवान के अंदर जो अच्छा चीज है अपने अंदर खींचेंगे। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे, इसलिए हम डरते हैं डॉगी से, ऐसे होगा मार देगा। अरे शांत हो जाओ। चलिए, दोनों हाथ गोद में रखना है, 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है। जब सांस को अपने अंदर खींचेंगे, भावना करेंगे भगवान के अंदर जो अच्छा चीज अपने अंदर खींचे हैं। सांस को जब बाहर छोड़ेंगे, भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरी चीज है, गुस्सा, आलस है, नेगेटिव थिंकिंग है, रोग व्याधि है, वो हमसे दूर जा रहा है। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। ओम व्यास। अब आप दोनों को उल्टे हाथ में चल लेना है। बाकी सभी को भावना करना है कि हमारे उल्टे हाथ में गंगा जल है, और भावना से सीधे हाथ पे 5 से घूमना है। और शरीर के जिस अंग का नाम बताएंगे उनको लेफ्ट से राइट छूना है। यूपी में लेफ्ट को क्या बोलते हैं? उल्टा। राइट को बोलते हैं सीधा। तो हम सबको गणेश जी और हनुमान जी ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है। आप दोनों सबको मंत्र बोलना है। सब बोले, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया, आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो, ऐसी कृपा बनाए रखना है। हमारे जो भी कोई उल्टा होने वाला होता है, वो सबसे पहले खबर जाता है गणेश जी के पास, और गणेश जी खुद करने के लिए नहीं आता है, भेजता है हनुमान जी को। तो गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री सब काम नहीं करता। पाकिस्तान जाना होता है प्रधानमंत्री जाता है, कौन जाता है? पुलिस वाले हमारे हनुमान जी हैं। वो जाके क्या करता है? हमारा काम को, उल्टे काम को सीधा करता है। तो अभी हम सब कितने मंजिल पे हैं? 28 मंजिल पे। इतना दूर आने में गणेश जी को बहुत टाइम लग जाएगा। हनुमान जी इधर से आ जाएंगे, तो बोलेंगे जय श्री राम, यहाँ आ जाएंगे। ओम मांगने से तो मुख को छूना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। इसका मतलब होता है कि आज से पहले हमारे मुख से निकला हुआ बात किसी को बुरा लग गया होगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज से हमारे मुख से निकला हुआ बात सभी को अच्छा लगे। तो हमारा बात किसी को अच्छा लगता है तभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी है। हमारे बात बुरा लगता है, कहता है तो बेकार आदमी है, इसे बात करना बेकार है। अब दोनों आँख को टच करना, दोनों आँख को टच करना है। आँख जब हमारा पवित्र होता है, भगवान हमको ओरिजिनल दिखेंगे। इसलिए भगवान कहने, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारा आँख पवित्र नहीं रहेगा तो हम कहेंगे मिट्टी के गणेश जी हैं, मिट्टी के हनुमान जी हैं, फिर मिट्टी वाला लाभ मिलेगा। ठीक है। आप दोनों कान टच करना है। कान जब हमारा पवित्र होता है तो घर के सब लोग के बात सुनने में एक दूसरे को अच्छा लगता है। कान जब अपवित्र होता है तो बाहर के लोग के बात सुनने में अच्छा लगता है, और घर के लोग के बात सुनने में बुरा लगता है। इसके लिए कान को पवित्र करना जरूरी होता है। अब दोनों हाथ को टच करना है। हाथ जब हमारा पवित्र होता है तब भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। अब दोनों पैर टच करना है। पैर जब हमारा पवित्र होता है तब पूजा पाठ के लिए आगे बढ़ता है, और गलत काम के लिए पीछे हटता है। अब जो बच्चे अपने पीछे, बुढ़ गंगा माता की। हाँ। और हम सब क्या करेंगे? सभी देवताओं को बुलाने से पहले हम सब यहाँ दीपक जलाएंगे। अभी इतना देर तक हमने भगवान पूजा नहीं कर रहे थे, अभी हम अपनी पूजा कर रहे थे। तो भगवान कहना है कि आप सब, हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम वाले को सबसे पहले अपनी पूजा करना चाहिए, तब भगवान पूजा करना चाहिए। सबरी माता ने सबसे पहले बेर खुद खाई थी, बाद में राम जी खिलाए थे। हम सब खुद खाते नहीं, खाना बना के भगवान खिलाते हैं। आज तक भगवान खाने आता ही नहीं।
कि भगवान कहना है कि पहले आपको टेस्ट करना है कि खाना कैसा बनाने बना, तब हमको बनाएगा। क्योंकि हम सबको भगवान भाव देखते हैं। सबरी माता का भाव था कि भगवान को खट्टा बेर ना चला जाए, इसलिए उनका भय भय भोग लगाए भगवान। अभी हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले दीपक को जलाएंगे। दीपक हमारे कौन है? गुरु जी। कौन है? माचिस मैंने दिख रहा था, माचिस। पहले जमाना में दीपक गुरु जी था, अब हो गया बल्ब गुरु जी। रात में जब हम घर से बाहर से आते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले बल्ब जलाते हैं। और पहले हम सब क्या जलाते थे? दीपक जलाते थे। तो दीपक का लो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हम सब दीपक भगवान से प्रार्थना करेंगे जैसे आपका लो हमेशा पॉजिटिव रहे, वैसे हमारा थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। आप दोनों मिलकर हाथ लगा के दीपक जलाएंगे। ओम अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाग्नि वृचो ज्योतिर्वृच स्वा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति सोम ज्योति पुरुषाय नमः आवाह्यम स्थाप्यम जम जलम गंगाक्षरम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले दीपक भगवान की जय। हम सब सभी देवी देवताओं को यहाँ बुलाने से पहले हम सब संकल्प करेंगे। संकल्प के माध्यम से देवताओं को निमंत्रण देंगे। जैसे पंडित जी को बांझने का पहले निमंत्रण दे दिया, तब पंडित जी टाइम से आ गए। नहीं निमंत्रण देते तो फिर पंडित जी आते ही नहीं। निमंत्रण में बोलना पड़ता है कि किस लिए बुला रहे हैं, कथा कराना है, सुंदरकांड कराना है। पता चला पंडित जी नहीं बताएंगे कथा कराना है, तो पता चला सुंदरकांड की बुक लेकर आ जाएंगे, साउंड सिस्टम लेकर आ जाएंगे। उससे हम भगवान को बताएंगे आज अपने घर में सुंदर सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। उसमें अपने घर के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवता को बुला रहे हैं, क्योंकि आसपास देवता को बुलाएंगे तो कुछ देवता आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। इसलिए हम सब एक ही बार बोलेंगे कि 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आज हमको आशीर्वाद दें, ताकि कोई भगवान ये नहीं कहेगा हमको नहीं बुलाए, हमको नहीं बुलाए, हमको नहीं बुलाए। क्या भाई सर? जैसे बच्चे के बर्थडे में पूरे सोसाइटी में बोलेंगे कि 88 रोज में जितने लोग हैं सबको हमारे तरफ से दावत। 1 नंबर गेट में टांग देंगे, क्या बोलते हैं उसको, टांगते हैं बैनर। हाँ, 1 नंबर गेट पर टांग देंगे, 2 नंबर गेट पर टांग देंगे, तब पर फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर उसको किसकी गलती रहेगा? किसकी गलती रहेगी? तुम्हारी नहीं, जो नहीं आएंगे उसका। और बैनर के नीचे में लिख देना है जो आएंगे बर्थडे में उनका वेलकम, जो नहीं आएंगे तो भीड़ कम। क्या बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभी हम सब क्या करेंगे, सभी तो यहाँ बुलाने से पहले हम सब संकल्प करेंगे। वो छोटो तुम खड़े हो जाओ। आपको क्या करना है, सभी कमरे में धूपबत्ती दिखा कर करना है, ठीक है? और इसको गेट के बाहर लगा देना है। सभी घर में हनुमान जी की ध्यान करते हुए हनुमान जी सभी ग्रह निशान से प्रार्थना करना है। आज हमारे घर हनुमान जी आ रहे हैं, जो भी हमारे घर में निगड़ होते हैं वो बाहर निकल जाइए, तो हनुमान जी पकड़ लेंगे तो हम छुड़ाएंगे नहीं। क्या? हाँ, बोलना है भूत पिशाच निकट में आवे महावीर जब नाम सुने। सीधा राइट हैंड, राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड नीचे देखते हुए गिरना मत देना। हाँ, बोलना है भूत पिशाच निकट में आवे महावीर जब नाम सुना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए जहाँ कहीं पूजा पाठ होता है वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, गणेश जी के बीच में आते हैं। हनुमान जी बुलाने के लिए आह्वान करने की जरूरत नहीं है, जहाँ बोलेंगे जय श्री राम वहाँ 1 सेकंड में आते हैं हनुमान। कैसे आते हैं? जैसे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही होती है, बच्चे मम्मी को नहीं बुलाते, जोर से चिल्लाती है। बच्चे की मम्मी कितना स्पीड दौड़ती है? कितना स्पीड दौड़ती है? स्पीड 1000 की स्पीड में दौड़ती है। लेकिन बच्चे नहीं चिल्लाएंगे, ऐसे खेलते रहेंगे, मम्मी आती नहीं। बोला भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बोला आते बोलने। बोलो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। देखिए अभी हमने लास्ट में हमने अभी बाबूजी को भी बुलाएंगे, उनके साथ कोई गलत आत्मा ना आ जाए। बाबूजी को तो अपने घर के लोग हैं, इसलिए इनको हनुमान जी आने देंगे, बाकी गलत आत्मा किसी को यहाँ आने नहीं देंगे। यहीं पे कौन बगल में शायद दीवार है, बैल के नीचे चप्पल हटा सकता है ना। चप्पल हटा के 100 रुपया खिला दीजिए, तो बाद में है तो रख लीजिए, मैं बाद में लेके आता हूँ हैं। जम गया। नहीं है नहीं वो नहीं, बाद में ले लीजिए, बाद में ले लीजिए। 200-300 इस बात में ड्रॉर में रखना है 100 वाले को इस बात में 5 फल भी किधर हो गया? ये है फल। मिलना है? नहीं बस गंगा अच्छे हम सब संकल्प में सबसे पहले रखते हैं अनार। क्या रखते हैं? क्योंकि हमारे हिंदी में सबसे पहला अक्षर क्या है? अनार। अ से अनार। जो खाता है अनार वो जिंदगी में कभी नहीं पड़ता है बीमार।
और अंग्रेजी हिंदी का सबसे पहला अक्षर है अ से अनार, और लास्ट में कौन से अक्षर है? ज्ञ। ज्ञ पर ज्ञानी। जो रोज अनार खाता है बीमार नहीं पड़ता और बनता है ज्ञानी। क्या बनता है? ज्ञानी। अंग्रेजी का सबसे पहला अक्षर है ए फॉर एप्पल। क्या होता है? हाँ, लास्ट का कौन सा अक्षर है? जेड फॉर जेबरा, बनता है जेबरा, जानवर हैं। ऐसे हम सब भी जानवर ही हैं। कौन है? जब तक लड़का लोग का शादी नहीं हुआ होता है, लड़की लोग का शादी नहीं हुआ होता है, तब तक होता है इंसान। जब शादी हो गया क्या बन जाता है? जानवर। जानवर होता है। कैसे होता है जानवर? जानवर बन के देखो। जानवर देखिए आप खुद कहेंगे कि जानवर हैं। देखिए आप जो हैं हमारी बहन जी को क्या बोलते हैं? जान। क्या बोलते हैं? मैं नहीं बोलता पंडित जी। क्या बोलते हैं? और बहन जी आपको क्या बोलते हैं? वर। बराबर बराबर हो गया। जानवर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ। जानवर में हम सबको क्या करना है? हम सब तभी हम इंसान बने रहेंगे जब एक दूसरे को डांट नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के आगे तेज आवाज में कभी नहीं बोलेंगे, समझिए हम सब इंसान हैं। और डॉगी की तरह बोलेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? डॉगी भी देखिए हम सब की तरह पहले इंसान ही थे, इनके भी पति पत्नी थे पहले, लेकिन वो क्या क्या पति पत्नी में लड़ाई करते रहा सब दिन। क्या क्या? पत्नी जेंट्स है ना कि अपनी पत्नी पे बहुत भोगता होगा और पत्नी की कभी इज्जत नहीं करता होगा, इसलिए क्या किया भगवान ने इस जन्म में इसका पत्नी से अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। और तब पर भी ये सुधर नहीं रहा है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। ये कुत्ता है पालतू। अभी पूजा पाठ अभी कथा सुनेगा तो क्या होगा, इसके अंदर कथा चला जाएगा, ये भी अगले जन्म में बन जाएगा अच्छा चीज। ये कथा में हल्ला करेगा फिर भी इसको कोई सुधार नहीं सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। गदा वाले बाबा की। कथा में भी जो लोग सब आते हैं एक दूसरे से बात करने में लगे रहते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो उसका अगला जन्म मच्छर का होता है। इसका होता है क्योंकि मच्छर क्या करता है, शाम में टाइम देखिएगा, मच्छर जब कहीं घूमिएगा पार्क में, मच्छर के कान में गिन गिन करता है। क्या करता है? आप सभी कथा में गिन गिन करेंगे, भगवान बोलेंगे तथास्तु। हमारे भगवान देखिए विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, ऐसे भगवान को घर में रखना चाहिए। लेटे हुए मतलब होता है भगवान आपके घर में रहेंगे, और खड़े हुए भगवान को लाएंगे तो भगवान कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी जी देखिए क्या कर रही है, चरण दबा रही है। लक्ष्मी जी कहना है जितने भी लेडीज लोग हैं सब हमारी सहेली हैं, लेकिन सब उनकी सहेली नहीं है। जो अपने पति के चरण दबाती है सिर्फ वही सहेली है। वो तो कोई नहीं है। और जो अपने पति की सारा बात मानती है वह बस वही है। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हमारे 3 देवी प्रमुख है। कौन कौन देवी प्रमुख है? सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। ये तीनों में सबसे ज्यादा पूजा किसका होता है? लक्ष्मी जी का। सब लोग कहते हैं हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना, हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना। कोई नहीं कहते हे सरस्वती जी हमारे घर आना, हे दुर्गा माता हमारे घर आना। दुर्गा माता साल में 2 ही बार पूजा करते हैं लोग। सरस्वती माता की पूजा साल में 1 ही बार होता है। कब होता है? बसंत पंचमी में। और लक्ष्मी जी पूजा रोज होता है। क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति का सारा बात मानते हैं और पति का आगे चिल्ला के नहीं बोलती है। क्या बहन जी आप नहीं बोलते हैं ना? आप लक्ष्मी जी। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। और लक्ष्मी जी सब घर बुलाने पर आती है, लेकिन जो उनके सहेली बनती है उनके यहाँ बिना बुलाए आती है। लक्ष्मी जी किसी घर बिना बुलाए आती है। जिस घर के औरत हंसती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी बसती है। अगर आप हंस रहे हैं तो अभी लक्ष्मी ऐसा दिख रहे हैं, और गुस्सा करते हुए कैसा दिखते होंगे भाई साहब बताएंगे, हम बीच में कोई कमेंट नहीं है। क्या भाई साहब? ये बताएगा। इसलिए घर में क्या करना है, अपने घर के सदस्य को देख कर मुस्कुराना है, बाहर के लोग को नहीं देख कर मुस्कुराना है, ठीक है, लेकिन अपने घर के देख के, जैसे आप सुबह उठते हैं भाई साहब को देख कर मुस्कुराइए, भाई साहब आप इनको देख कर मुस्कुराइए। उससे क्या होगा, जब एक दूसरे को देख कर सुबह मुस्कुराते हैं तो हर दिन में जो भी लोग आपको मिलेगा मुस्कुराते हुए मिलेगा। लेकिन सुबह उठते ही हम गुस्सा करेंगे कैसे काम चलेगा? चल पाएगा नहीं। गुस्सा नहीं, हंसी आता है तो बोलना है, मने मन बोलना है चीज। क्या बोलना है? बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हम सब भगवान के आगे जब मुस्कुराते हैं, भगवान हम सबको आशीर्वाद देता है कि आप पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहें। तो हम सब पूरी जिंदगी कैसे मुस्कुराएंगे? जब हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। हमारे बहन जी कब मुस्कुराएंगे? जब इनको भाई साहब महीने में 2 बार ज्वेलर्स की दुकान पर ले जाया करेंगे।
और डेबिट कार्ड दिखाएंगे, कहेगा उड़ा लो मेरी जान। क्या बहन जी? हाँ, लेकिन आपको भाई साहब को हाँ, मैं उसमें कुछ हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन एक दूसरे को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक दूसरे की बात मानना पड़ता है। जब आप भाई साहब बात मानेंगे, सुबह उठते बोलेंगे ए जी क्या बनाओ खाना में, बनना तो वही जो फ्रिज में सब्जी है। लेकिन जब उनसे पूछेंगे तो आपके बस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेरी 22 साल हो गए अभी तक तो हुए नहीं। देखिए आज हमारी बात आप मानिएगा तो बस में हो जाएगा, नहीं 22 साल मानिएगा से यही तो कर रही हूँ मैं। हाँ। सुबह की चाय देती हूँ बिस्तर में, हाँ। खाना बना के देती हूँ, जो ये खाते हैं वही बनाती हूँ, वही हमारे घर में बनता है, तब भी बस में नहीं हुए। देखिए बहुत कुछ लोग और का है। नोट का बताइए। हमारी बस लेट हो जाती है। हाँ। बोले हनुमान जी महाराज की। देखिए आपको जो है आप दोनों को एक दूसरे को बस में करने के लिए क्या करना है? सुबह नहा धो के भगवान के आगे बोलना है, भगवान आपको लक्ष्मी जी के आगे बोलना है। भाई साहब हमारे भगवान लक्ष्मी जी आपकी कृपा से हमें पत्नी मिली है, हमारी पत्नी ग्रेटर जितने भी लेडीज है सबसे सुपर है। क्या है? सुपर है। सबसे हैंडसम है और आपने दिए हैं बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छी कहते कहते क्या होगा, एक दिन अच्छी बन जाएगी। अच्छी जिसके बारे में हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उसकी सिर्फ अच्छा ही दिखता है, बुराई क्या कर रहा है वो कुछ नहीं दिखता है। तो आपको भी क्या करना है? विष्णु भगवान से रोज बोलना है, विष्णु भगवान आपकी कृपा से हमें पति मिला है, हमारा पति सबके पति से बहुत अच्छा है और सबसे हैंडसम भी है। अब ये जो लोग सब कहता है राम और रावण में क्या अंतर है, शूर्पणखा और सीता में क्या अंतर है, तो हम बोलते हैं कि आंख बंद कीजिए, भाई सबको बोलते हैं। और आपको आंख बंद करने पर आपको अपनी पत्नी अगर हैंडसम दिखाई दे रहा हो, सबके इनके सामने जीरो है, समझिए आपके अंदर राम जी हैं। कौन है? और इनसे अगर सुपर कोई और लेडीज दिख रहा हो, समझिए आपके अंदर रावण जी हैं। और दीदी लोग आपको भी, अगर आपको आंख बंद करने पर अगर आपको पति दिखाई दे रहा हो और इनके सिवा सामने में सब जीरो दिखाई दे रहा हो, समझिए आपके अंदर सीता जी हैं। सीता जी को रावण ने कितना प्रलोभन दिया था कि पूरा अलंकार हो जाएगा, मंदोदरी तुम्हारी दासी हो जाएंगे, लेकिन सीता जी उनका बात नहीं माना। ऐसे जब आप भी नहीं मानेंगे तो आपके अंदर समझिए सीता जी हैं। और अपने पति से हैंडसम अगर कोई और जेंट्स दिख रहा होगा, समझिए शूर्पणखा जी हैं। शूर्पणखा को अपना पति हैंडसम नहीं दिखता था, दूसरा किसी के पति हैंडसम दिखता था। राम जी का आगे आके क्या कह रहे राम जी को? राम जी हम जैसा आप जैसा नर नहीं, हम जैसा नारी नहीं, विष्णु सुंदर हम दोनों ही हैं। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की। और आपको भी हमारे बहन जी को बस में करना है। क्या करना है? जब सुबह चाय बना पिलाती है क्या करे, क्या गजब की चाय बनाई, मजा आ गया। तो बोलते हैं मजा आ गया, सब्जी क्या बनाई, तुम्हारे हाथ में जादू है, मजा आ गया खा के। देखिए बहन जी आते ही पूछा पंडित जी आपने हमारे यहाँ क्या खाएंगे खाना। अब इनको हमने डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि हम अपनी पत्नी हाथ के खाते हैं। शादी से पहले हमने यहाँ 2005 में आए थे ग्रेट नोएडा, और 2005 से अभी तक हमने सबके घर में खा रहे हैं। नहीं 2005 में, हाँ 2005 में आए थे। हाँ तब से अभी 15-20 साल हो गया। 20 साल से अभी 11 साल 12 साल हुआ हमारा शादी का। शादी से पहले सबके घर का खाना खाए, किसी के यहाँ टेस्ट लगा ही नहीं। और पत्नी घास से जब से खा ली है, अब किसी हाथ अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए उन्हीं घास से खाते हैं। और दीदी लोग को क्या कहते हैं अरे दीदी नहीं खाएंगे यार, मना कर देते हैं। जब उनके शैडो के गेट पे कोई नहीं है। जब हम सब अपने लोग की तारीफ करते हैं क्या होता है, वो हमारे बस में हो जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। देखिए हम सब सत्यनारायण भक्त कथा सुनने आए हैं आज। सत्यनारायण का मतलब क्या होता है? जो सत्य बोलता है नर, उसी के अंदर घुस जाता है नारायण, हो जाता है सत्यनारायण। तो बच्चे लोग को मम्मी का आगे पापा का आगे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? और जब शादी हो जाए तो पति पत्नी के एक दूसरे के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अभी हमें कथा सुनाएंगे आप सबको। कथा में कहा गया है पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का दीदी से लड़ाई तो नहीं करता अपनी बहन से। जो अपनी बहन से लड़ाई करता था समझ जाता कि शादी बाद अपने हमारी बेटी से लड़ाई करेगा। तो बचपन से संस्कार देखा जाता है। और लड़का वाला जब लड़की देखने जाता था तो पता करता था कि लड़की भाई से लड़ाई तो नहीं करता है। जो कहता है भाई से लड़ाई करता है, कहता है इनसे शादी नहीं करना है, ये जो हमारे बेटे से भी लड़ाई करेगा। क्योंकि जो बच्चे बचपन में भाई बहन में एक दूसरे से लड़ाई करता है, तो शादी के बाद किससे लड़ाई करता है? पति पत्नी लड़ाई करता है। और बचपन में मम्मी की बात मानना है कि क्या जो लड़की हो या लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है, और शादी के बाद लड़के लोग किसका बात मानता है?
सास ससुर की। ये जब उनका इससे तो मनवा लेते हैं, हाँ ये नहीं मानता तो मनवा लिया जाता है इससे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। इसलिए हम जब सत्यनारायण भगवान कथा को सुनने का पूर्ण लाभ जब हमको लेना है, क्या करना है, आप दोनों को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। बाहर में किसी से झूठ बोलना है चलेगा, क्योंकि घर में झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि पति पत्नी का मतलब होता है मोटरसाइकिल के दो चक्का। अगला चक्का मतलब होता है पत्नी, पिछला चक्का मतलब होता है पति। अगला चक्का बताता है कहाँ ब्रेकर है, क्या भाई सर, नहीं बताएगा ब्रेकर बता देगा यहाँ ब्रेकर है, और पिछला चक्का सब कुछ गियर ब्रेक सब कुछ रहता है पिछले चक्का में। और पिछले चक्का ब्रेक नहीं लगाएगा तो क्या होगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। रावण का गाड़ी ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मंदोदरी जी ने 108 बार बोल दिया कि सीता जी को वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। उन्होंने अगर उनका बात मान जाता तभी राम जी की पूजा कोई नहीं करता। किसका पूजा करता? रावण का। क्योंकि रावण देखता है ज्ञानी अभी दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ है, ना आगे कोई होगा। लेकिन थोड़ा सा वो पत्नी की बात नहीं माना, बचपन में वो मम्मी की बात नहीं मानता था, और शादी बाद पत्नी की बात नहीं माना, इसलिए उसका सारा कुछ खत्म हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। आप सब एक दूसरे को थोड़ा हाथ लगा लीजिए, एक दूसरे को सब लोग थोड़ा एक दूसरे हाथ लगा लीजिए। आप उधर हाथ लगा लीजिए, सबका संकल्प हो जाएगा, ठीक है। सब लोग बोलेंगे हे सत्यनारायण भगवान, हे गणेश जी महाराज, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुन रहे हैं, वो मनोकामना हम सबकी पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रतमान सद श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ग्रेटोना क्षेत्रे जीटा 1 ATS डोज 42 ग्रेटोना गौतम बुद्ध नगर स्थिरे 2082 कुमाब्दे नंबर संवत्सरे मासन मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे आज अष्टमी नवमी 2 तिथि हो रहा है, ठीक है। नवमी तिथि की शाम में लग गया, ठीक है। नवमी तो दिन हो गया आज गुरुवार है। गुरुवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोल लेंगे सब लोग मैंने, ठीक है। अपना अपना नाम बोलना है। तुम्हारा क्या नाम है? हैं? विवांत। विवान। तुम्हारा क्या नाम है? हीरा। बाकी सब लोग, आपका भाई साहब क्या नाम है? मनीष। आपके भांजी? दिव्या। बाकी सब लोग मनी नाम बोलना, ठीक है। सब लोग बोलेंगे 100 परिवार, 9 ग्रह शांति, गृह के लिए शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्त हेतु, सुरक्षा प्राप्त हेतु, सद्बुद्धि प्राप्त हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण पूजन हवन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। सब लोग हाथ माथे से जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए हमने संकल्प लिए, लेकिन आज कथा हो रहा है सत्यनारायण भगवान का। ये संकल्प हम छोड़ेंगे गणेश जी के पास। तो गणेश जी सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। गणेश जी के पास आपका संकल्प पहुंच गया, समझिए सारे भगवान आ जाएंगे। ये संकल्प 2 ही आदमी के पास छोड़ा जाता है, एक गणेश जी के पास, एक हनुमान जी के पास। जो भगवान नहीं आ पाएंगे यहाँ, तो हनुमान जी उसको उड़ के जाएंगे, उसको लेकर आएंगे। क्या उसको माथे से लगाना है। बोलो गणेश जी महाराज, बोले गणेश जी महाराज की जय। हम सबको ध्यान करना है पृथ्वी माता का। हम सबके 3 माँ हैं। कितने माँ हैं? 3 माँ हैं। पहली माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी माँ है सासू माँ। इसलिए कहा गया है अंत भला तो सब भला। जिस पर सासू माँ खुश होता है उस पर सारे माँ खुश होते हैं। क्या बनती? आपका सासू माँ खुश है? हैं? बाबू जी पास चले गए। तो उनको क्या करना है, उनको जैसे अपने कभी कभी अमावस्या दिन उनको याद कर लिया कीजिए, ठीक है। देखिए आपके ऊपर सासू माँ खुश है? हाँ, देखिए सासू माँ को खुश हमेशा रखना है। उससे क्या होगा, आपकी कितनों ये बुराई करेंगे, इन्हीं को दूसरा डांट लगेगा। क्या? इसलिए जो है सासू माँ को हमेशा खुश रखना है। बोलो अपने अपने सासू माँ की जय। हाँ, अब आपके मम्मी पापा नहीं हैं तो यही समझिए मम्मी पापा हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जो गरम गरम रोटी खाते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं, सब इन्हीं कृपा से। क्या? हाँ, इनका रिमोट कंट्रोल वहीं पे है। वहाँ के रिमोट कंट्रोल गड़बड़ हो गया तो फिर गरम गरम चाय पीना मुश्किल हो जाएगा। क्या?
बोलो हनुमान जी महाराज की, जय। गदा वाले बाबा की। आप हाथ लगाएंगे, सभी लोग पृथ्वी माता का ध्यान करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर आपके ऊपर 33 कोटि 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। ठीक है, अलग अलग बोलेंगे, कोई देवता का नाम छूट जाएगा तो आएगा नहीं, इसलिए हमने एक ही बार बोल दी, पृथ्वी पर जितने देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हम सबको आशीर्वाद देने। अभी आप सब अपना नाम बोले, अपना गोत्र का नाम बोले, हम सब आएंगे आशीर्वाद देने, साथ में हम सब के पूरे परिवार को आशीर्वाद देने। ओम पृथ्वी त्वया लोका त्वं च धारिमं देवी पवित्रं कुरुचासनं। ओम मा पृथ्वी नमः अहं स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना, साथ में ध्यान करना हम सबको कलश भगवान का। कलश को कहा गया ग्लोब, क्या कहा गया है? जैसे ग्लोब में पूरे विश्व को मांचित होता है, वैसे कलश में हमारे 33 को जीता रहते हैं। कलश भगवान से ये प्रार्थना करना है। कलश का मतलब होता है पृथ्वी वायु और आकाश मिला के जो ग्लोब बनता है उसको बोलते हैं ग्लोब, उसको हम सब कहते हैं कलश भगवान। कलश भगवान से प्रार्थना करें कि आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद दें। ओम तत्त्वायं ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्ते यजमानो विभि ऐडमानो वरुण बोधस्वगम समान आयु प्रमोसे। ओम मनो ज्योतिर्जुस्ता माजस्य भृत्यं तो दृष्टम यज्ञगम सनतो विशुद्ध प्रतिष्ठम वर्णनमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में हम सबको ध्यान करना है गुरु जी का। आप सब सुने, पहले इसको दे दीजिए। आप सब सुने होंगे, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताया। अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब ब्रह्मा जी की कृपा से। किसी कृपा से? हाँ, ब्रह्मा जी जब खुश होता है तो हम सबको मानव शरीर देता है, और नाराज होता है तो कुत्ते बिल्ली बनाता है। सुबह ही डंडा लगता है, शाम ही डंडा लगता है, क्या? इसलिए हम सब ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। सभी बोलेंगे, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे भोले बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मानव शरीर दिए। जैसे बच्चे लोग के ऊपर प्रिंसिपल जब खुश होता है तो 10 नंबर कम भी होने वाला होता है, फर्स्ट डिवीजन में क्या करता है, उसको फर्स्ट डिवीजन करता है। वही जब मास्टर नाराज रहता है, बच्चे मास्टर की बात नहीं मानता है, तो 2 नंबर भी कम रहता है, कहता है 2 नंबर तुम्हारा कम है, इसलिए तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं हो गए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्रे च पितृत्वमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सब लोग यहाँ दीपक को देखना है, दीपक भगवान प्रार्थना करना है। जैसे आपका लोग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम सबका थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। हम जो सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव है। हम सब सोचते हैं पॉजिटिव, हमारा क्या होता है, हमारा सब भगवान अच्छा अच्छा कार्य करता है। ये जितने भगवान हमारे हैं सबका हाथ ऐसे हैं, क्या है, ऐसे हैं। भगवान को जब बोलेंगे, भगवान के आगे 2 मिनट बैठेंगे, सुबह सुबह हनुमान साहब पाठ करेंगे और भगवान को बोलेंगे, भगवान के आगे थोड़ा सा मुस्कुरा देना है, तो भगवान से कहना है, भगवान हमारी मुस्कुराहट पूरी जिंदगी बनाए रखना है। भगवान को पता है कि इनको कैसे रखेंगे कि मुस्कुराते रहेंगे। लोग कहता है कि देखिए पापा से मांगते हैं चीज तुरंत देता है, तो बच्चा मुस्कुराता है, क्या? ये देखिए छोटे बच्चे दोनों के एक छोटा साइकिल मिल जाएगा तो मुस्कुराने लगेगा, लेकिन बहन जी को साइकिल देने से मुस्कुराएगी क्या बहन जी? इसलिए हनुमान जी लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहूँ को डरना। तो हनुमान जी हमारे साथ रहेंगे, कोई भी चीज की जरूरत लगेगा तो लक्ष्मी जी को पकड़ के ले आएगा। यहाँ लक्ष्मी जी 1 करोड़ रुपया लेकर चलती है हमेशा साथ में, जो चीज हमको जरूरत लगेगा तरह मिल जाएगा। बोलो लक्ष्मी माता की, माता से लगा सदगुरुदेव भगवान की। अब हम सबको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सभी लोग बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, हम सब मिलकर जिस कार्य में सभी लोग बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, हम सब मिलकर जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो गणेश जी महाराज की। साथ में ध्यान करना है माता पार्वती का।
उनसे प्रार्थना करना है हम सबकी सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमः। आवाह्यम स्थाप्यम धम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ हम सबको ध्यान करना है सरस्वती माता का। सब बोलेंगे, सब आपको बोलना है सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल देखने में मन ना लगे। हाँ, आप दोनों सरस्वती माता प्रार्थना करना है। सरस्वती माता हम दोनों के मुख पर हमेशा निवास करना, ताकि हम दोनों के मुख से अच्छी बात निकले, हम दोनों को निकला हुआ बात एक दूसरे को अच्छा लगे, कभी बुरा ना लगे। जब आप दोनों को बात एक दूसरे को अच्छा लगेगा तभी आप दोनों एक दूसरे के बस में रहेंगे। क्या बहन जी? हाँ। ओम माँ सरस्वती परम्परा धीमे तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् मास्तुम स्थाप्यं धनतु नमस्कार में लक्ष्मी की ध्यान करना। बोलिए लक्ष्मी माता आप हमारी सहेली हैं, बिना बुलाए हमारे घर में हमेशा रहना। तो उनको बोलेंगे रहने के लिए तभी अच्छे लक्ष्मी जी रहेंगे, नहीं तो ऐसे रहने वाले नहीं है। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी स्थाप्यं धनतु नमस्कार में माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु माँ दुर्गा नमस्ताप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जयकरा सेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माथे से लगा दें उसको लक्ष्मी जी का हम सबको ध्यान करना है हनुमान जी महाराज। सभी बोलेंगे हे हनुमान जी महाराज आप संकट मोचन हैं, हमारे पूरे परिवार पर कभी कोई संकट ना आए। हाँ, जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना। हाँ, और हम सबको जग पर शरीर की सुरक्षा देना। हाँ, देखिए बिना मांगे कोई देता नहीं, कलयुग ऐसा दाता नहीं बिन मांगे कोई देता नहीं। इसलिए हम सबको हनुमान जी भगवान हमारे कौन है? माता पिता। कौन है? जब तक छोटे बच्चे माता पिता उन्हें बोलता है माता मम्मी हमको लंच बॉक्स मांग के दे दो, भूख लगता था स्कूल में, तो देती ही नहीं। 1-2 दिन नहीं मांगेगा क्या करेगा? मम्मी देना बंद कर देगी, क्या फिर लेट से देखना चालू कर देगी। इसलिए क्या करना होता है? भगवान से मांगना पड़ता है। और हनुमान से प्रार्थना करना है कि आप हमारे घर में हमेशा रहना है और हमारे घर में कोई भी गलत चीज़ ना रहे जो हमको नुकसान करता है, जो फायदा करता है उसको हमारे घर में रहने देना। और आपको भी हमारे घर में हमेशा रहना है। जिस घर में हनुमान जी रहते हैं उस घर में कौन नहीं रहते हैं? भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। बोलो हनुमान जी महाराज की। वो मंजरी सुधा में वायुपुत्रा धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् श्री हनुमते नमः। श्री राम ध्यान करना। कि हमारे हनुमान जी खाते हैं केला। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो है अकेला। दूसरा नंबर वो खाता है आम। क्या खाता है? मान जी थोड़ा हमको गर्म पानी करके दे दीजिएगा तो गर्म पानी। हनुमान जी 2 चीज खाते हैं, तो केला खाते हैं तो आम खाता है। आम खा के बोलता है जय श्री राम। हनुमान जी जैसे आप अभी देखिए हम शनिदेव को यहाँ आह्वान करेंगे अपने घर में और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे शनिदेव हमारे घर में आपका स्वागत है, गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। लेकिन शनिदेव सब घर जाता है, बुलाइए मत बुलाइए, क्योंकि वो न्याय की देवता है, सब घर जाता है। लेकिन जाने से पहले हनुमान से एक बार पूछता है हनुमान जी इनके घर जा रहे हैं, ये अपना आदमी है एक पराया आदमी है। हनुमान जी अपना आदमी किसको मानता है? जो सुबह उठते ही एक दूसरे को राम राम जी बोलते हैं। जब आप एक दूसरे को राम राम जी बोलेंगे तो हनुमान जी उनको आपको अपना आदमी मानेंगे। अब हनुमान जी शनिदेव कहेगा इनको पकड़ लिया, अब क्या करें? कहेगा इनको माला माल कर दे। क्या कर दे? हाँ, वही जब जो राम जी के नाम नहीं लेता है, राम जी के नाम जिसको बुरा लगता है उसको कहता है पकड़ लिया, तो आप कहेगा शनिदेव कहता है जो करना है तुम कर दो। बोलो शनिदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। 9 ग्राम जितने भी ग्रह है सब हनुमान जी के बस में है। आपने सुने हनुमान जब छोटे थे तो सूर्यभवन को निगल गए थे और सूर्यभवन 9 ग्रह के राजा हैं। जो राजा को प्रधानमंत्री जो निगल सकता है और सब छोड़ेगा, इसलिए सारे ग्रह से हनुमान से डरता है। इसलिए किसी को शनि को पकड़ लेता है, राहु पकड़ लेता है, केतु पकड़ लेता है, उसको बताया जाता है रोज आप हनुमान से पाठ कीजिए 7 बार या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। राहु केतु शनि आपको छोड़ के, राहु केतु भागेंगे, शनि तो भागेंगे नहीं, क्योंकि वो न्याय देवता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। जो गलत करता है उसको पकड़ता है। बोलो शनिदेव भगवान की। ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् श्री हनुमते नमः। श्री राम ध्यान करना। ओम दशरथ सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना। बोलो सीता मैया की। ओम जनक जगराम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् माँ सीता नमः। लड्डू गोपाल ध्यान करना। बोलो बांके बिहारी लाल की।
ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। राधा जी ध्यान करना है। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रेम राधा नमः। हम स्थाप्यामि ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा इधर दे दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। हम सबको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। सभी लोग बोलेंगे हे नवग्रह देवता, हमारे घर में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा, हम पर कभी नाराज मत होइएगा। तो आपको पहले बता दिए शनिदेव न्याय नाराज हो जाता है तो बहुत नुकसान करता है। जैसे हमारे यूपी के न्याय देवता कौन है? योगी जी। योगी जी किसी के ऊपर खुश होता है तो उसका मकान बनवाता है, किसी के ऊपर नाराज तो उसको क्या करता है, उसका घर पर बुलडोजर चलवा देता है। वैसे हमारे शनिदेव भी करते हैं। तो हम सबको क्या करना है? शनिदेव को बोलना है शनिदेव हमारे बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है? हाँ, जब आप बोलेंगे शनिदेव बहुत अच्छे हैं तो आप गलती भी करेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि अपने सपोर्टर आदमी कुछ नहीं करता है। बोलो शनिदेव भगवान की। ओम ब्रह्मा मुरारी स्वांतकारी भानु भूमि शोभ्रस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह शांतिरवन्तु। नवग्रह देवता भी स्थाप्य नमस्कार करें। अब ध्यान करना है वास्तुपुर देवता। बोले हे वास्तुपुर देवता, आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। ये बात रोज बोलना है, हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। जब बोलेंगे कि भगवान आपका दिया हुआ मकान है, हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है, आप भगवान कभी बात दोष नहीं लगेगी। तो भगवान को पता है कि उन्हीं का दिया हुआ है। क्या जैसे आपने कोई कपड़ा लाएंगे अपने पहनने के लिए, आप पसंद पसंद के लाएंगे और भाई साहब को बोलेंगे कि अच्छा नहीं है तो क्या कहेगा? अरे तो तुम्हें खुद लाई, हम थोड़े लाए। वैसे जब वास्तुदेवता से कहते हैं वास्तुदेवता आपके कृपा से हमें मकान मिला है, हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु सा कोई डायरेक्शन पेपर हो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर कभी बात दोष ना लगे। वही वास्तु देवता की। ओम नागकृष्णमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु दिनम वास्तु प्रसन्नम स्थाप्यम। वास्तु पर देवता जब खुश होता है क्या होता है? आपके घर जो देवता लोग आते हैं, जो आपको आशीर्वाद देने आते हैं, उनको कहता है ठीक है आइए। जो नुकसान करने आता है ग्रह नक्षत्र उसको कहता है तुमको यहाँ नहीं आना है, तो रोकते रहता है। इसलिए उनसे प्रार्थना करना है कि आप हम पर कभी नाराज मत होइए, हमेशा कुछ बोले। बोल वास्तु देवता की। ओम नागकृष्णमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु वास्तु प्रसन्नम स्थाप्यम नमस्कार करें। तो आपके घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं, बोलिए हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता। ओम श्री आपके घर में यहाँ मंदिर है घर में, तो वहाँ आत्मा मंदिर के मंदिर का ध्यान कर लीजिए। वहाँ आपके हमें घर में मंदिर में जितने देवता हैं सबसे प्रार्थना करने थोड़ा देर के लिए यहाँ बुला रहे हैं, फिर शाम में आपको हमारे अपने मंदिर में चले जाना है। और आपका गाँव कहाँ पड़ता है? कानपुर। वहाँ घर पे भी मंदिर होंगे, वहाँ के मंदिर की एक बार आंख बंद कर जाएंगे। तो हमारे घर के मंदिर में जितने देवता रहते हैं अपने हमारे कुल देवता सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। सोसाइटी में मंदिर है क्या? ठीक है, घर का मंदिर हो गया, आप घर का मंदिर हो गया। ठीक है। ओम कुल देवता सर्व दिव्य सर्व मात्र सतम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा। और लास्ट में हमको आह्वान करना है बाबू जी का और माता जी का है। आप जो पितृ देवता हैं उनसे प्रार्थना करना है। सभी पितरों को हम यहाँ बुला रहे हैं। सभी पितृ देवता आइए हमको आशीर्वाद देने, सभी पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम पर कभी पितृ दोष ना ले। आपके माता पिता दोनों हैं? पापा ने आगमन के पापा के ध्यान, इनके पापा को देखे था आप दोनों के पापा को ध्यान करना है। तो आप अपने मान पापा को, ठीक है, और साथ में दादा दादी जो भी हैं उन सबको ध्यान करना। बोले हमारे जितने पितृ देवता हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। सभी पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम पर कभी पितृ दोष ना लगे। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवाय नमः स्थाप्यामि ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा। आपको ये पिताजी माता से प्रार्थना करना है। बचपन में हमने आपकी बात नहीं मानते होंगे तो सब क्षमा कर दीजिए। जब आप जीवित थे तो कभी कभी हो सकता है आपकी बात नहीं सुनते थे, उसको भी क्षमा कर दीजिए। आपका आशीर्वाद हम पर बनी रहे
हम तो कभी पितृदोष नहीं है। आपको आंखें बंद करना है, इसको अपने हाथ से उठ करके हाँ बाबू जी के पास में बोले पितृदेवता की जय। बोलो पितृदेवता की जय। अभी हमने यहाँ जितने देवताओं को बुलाए हैं, सर्वप्रथम प्रथम पूजा आज हमारे विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। तो बुलाए हैं सब देवताओं को, ये मेन पूजा करेंगे उन दोनों का। तो आज कथा हो रहा है, ठीक है। आप दोनों को एक एक फूल लेना है इसमें, आप दोनों को कीजिए। इधर हम बोलेंगे ओम श्री लक्ष्मी नारायण भवन स्थापन में आसनम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः आसनम समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः आसनम समर्पयामि। जल टच करेंगे श्री भगवान का पैर धोने के लिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। ये हनुमान जी के सुंदरकांड में जब मंगाते हैं तो ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। ये कथा में हो रहा है तो इसलिए पीला मंगाते हैं। अब पीला नहीं मांगे बनता है, मिलता है, हम दो लिख देते हैं, ऑरेंज लिख देते हैं। आपका पैर धोकर थोड़ा देर खड़े हो जाइए, खड़े होकर पूजा करना, खड़े होकर पूजा करना, खड़े हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होकर पूजा करना। छेड़ो बस ये एक बार झुकना पड़ेगा आपको। इधर अरे छेड़ो ये इसको अपने हाथ से लेकर के विष्णु भड़का के छोड़ दीजिए, विष्णु भड़का के छोड़ दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, ये गणेश जी आगे छोड़ दीजिए। यहीं खड़े रहना, यहीं खड़े रहना, ये आपका एक पूरा मुँह जा रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा खाली झुकना है आपको बस। ये सत्यनारायण भगवान का आगे छोड़ दीजिए, विष्णु भगवान का। ये हनुमान जी के आगे छोड़ दीजिए। सब भगवान को थोड़ा टीका लगा दीजिए, गणेश जी सारे उठिए, सबको टीका लगा दीजिए। हाँ। गंधम विलेपयामि, थोड़ा चावल छोड़ दीजिए सबके आगे। अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, सबके आगे थोड़ा थोड़ा फूल चावल छोड़ दीजिए। पुष्पाणि छोड़ दीजिए। ये धूपबत्ती जला दीजिए, धूपबत्ती ना छेड़ो दीपक से जला दीजिए। फूल भी चढ़ गया था। छेड़ो धूपम अग्रापयामि, धूप दिखा के ये धूप लगा दीपम कैसे दीपक कैसे करें। नैवेद्यम निवेदयामि, इसमें से एक लड्डू छोड़ दीजिए। तामुल पोगी फलाने समर्पयामि, इसको छोड़ दीजिए। ये गणेश जी का है। ये हनुमान जी का है। छेड़ो चल जा भाऊ जी पान खरीद क्या है? हाँ बात इसको टच कर। तामुल पूंगी फलानी समर्पिया, कुछ रुपये यहाँ दक्षिणा दे, एक जगह दक्षिणा सुन। नहीं तो बाद में ले दक्षिणा समर्पयामि सर्वा भवक्षिता में भी हंसो नहीं छोड़ तो नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। बोले हे भगवान, हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजन सामग्री कम पर रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपका पूजन किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सब कुछ दिन आपने भेंट करो कहनाथ, नमस्कार भेंट को जरूर देनाथ। ओम नमो संतमूर्ति सर्वदा सुरभावी ससनाम प्रसाद सुध सस्को धारण में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर
तेरा तुझको सांपता क्या लगते मोर। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अपने स्थान पर यहाँ आ जाए। जय जय श्री राम। हम सब क्या करेंगे, आपके अपने मकान में लक्ष्मण रेखा खींचना है। आप लोग खड़े रहना, बैठना नहीं अभी। जब तक बोलेंगे तब तक बैठना नहीं। अभी हमने यहाँ 100 किलोमीटर तक कैसे देवता बुलाए हैं। हमको पता नहीं कि कौन से देवता आशीर्वाद देने आ रहे हैं, कौन नुकसान करने आए हैं। तो पता होता है हनुमान जी को। आपको किसी रात में ठीक है, यहाँ से 2 जना 4 जना जिधर बोले उधर छोड़ना है। ये 2 जना अभी आप दोनों को मंत्र बोलना। बोलिए हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हम दोनों मिलकर आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से अभी से हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की, तो हमारे यहाँ कथा हम जितने लोग आएंगे सबकी रक्षा करते रहेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। हे हनुमान जी, अपने घर में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं, सारे ग्रह नक्षत्र को बुलाए हैं, सभी पितृ देवताओं को बुलाए हैं। जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं उसको आने दीजिए। जो नुकसान करने आ रहे हो, जो जहाँ है वही रोक दीजिए। तो कौन रोक पाएगा? हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की। 2000 गन लिए। हाँ, इधर पूरा छोड़िए। पूर्व रक्षतो 12 फिर लीजिए। इधर कोने पूरा ये हुए। इधर अग्निया अग्निया ब्रोड से गेट की तरफ दक्षिणी पुनः आप इसको इधर नैऋत्य मधुसूदन कोने पश्चिम चेव गोविंदो ऐसी गिरी। इधर वायव्यम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षित, इधर ईशान्य महेश्वर, थोड़ा सा ऊपर ऊर्ध्व चतुर्धाता, थोड़ा नीचे स्थान। और जो बचा सीधा दूसरा ले लीजिए। इनको चोट ना लगे ऐसे घुमा के सारा गिराते हुए गिरा दीजिए। सर्वेषां विरोधेन श्री सत्यनारायण व्रत कथा क्रम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आपको जो है मम्मी को थोड़ा टीका लगा देना है और नमस्ते बोल देना है। मम्मी से प्रार्थना करना है, बचपन हमने आपको बहुत परेशान किया, याद नहीं है, वो सब क्षमा कर देना। और हमारी सासू माँ नहीं है तो आप भी हमारे सब कुछ हैं। हाँ, माँ माँ होती है। और बीच बीच में हमको कुछ तो कुछ सिखाते रहिए कि जैसे बचपन में सिखाते थे हैं। हाँ, क्योंकि आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो आप बताएंगे नहीं कुछ। ठीक है, जो बच्चे लोग मम्मी पापा नहीं सुनता क्या करता है, ठोकर लगेगा फिर सुधरेगा। जो बच्चे मम्मी पापा बात मानते हैं, हाँ सुन रहे हो, जो बच्चे मम्मी पापा बात मानते हैं उनको पढ़ाई में 100 में 100 नंबर आता है। कितना आता है? 100। जो नहीं मानता है बात, उनको पता नहीं कितना आता है, जाने वो। ठीक है, हाँ, इनको मम्मी टीका लगाना। आप दोनों को नमस्ते बोलना है। ठीक है, पैर छूते हैं आप? हाँ, पैर छूते हैं, छू लीजिए। तो यूपी में छूते हैं, हमारे यहाँ तो सब बिहार में सब लोग छूते हैं। माँ पिता के चरणों में 4 धाम है। क्या है? 4 धाम। ये ननद है आपके? हाँ, इनसे भी प्रार्थना करना है। ठीक है, हाँ, हमसे कुछ गलती है उसको क्षमा करते रहना। तो ननद को बोला जाता है लक्ष्मी। क्या बोलता है? इस पर ननद नाराज होती है तो समझिए लक्ष्मी जी नाराज रहती है। ये जब ननद आए घर में तो खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ननद कहीं भी रहती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा भैया बहुत रुपया कमाए, ताकि जब कभी जाएंगे तो अच्छी से सूट दे हमें, हैं। और हमारी भाभी के अंदर सद्बुद्धि आए, ताकि भैया जो दे वो मना न करे। क्या भैया देने के लिए बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब तक भाभी नहीं ऑर्डर देगी तो कुछ देंगे नहीं। क्या बहन जी? हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, दोनों बच्चों को टीका लगा देना है आपको। बोले हे गणेश जी महाराज, जैसे आपके अंदर सद्बुद्धि है वैसे इसका नाम बोल के बोलना है कि इसके अंदर भी सद्बुद्धि है। हाँ, तो इसके अंदर सद्बुद्धि आएगा तभी आपकी बात मानेंगे। तो सद्बुद्धि नहीं आएगा तो आपकी बात मानने वाला है नहीं। हाँ, तो आप दोनों एक दूसरे टीका लगाइए। तुम्हारी अभी लगाना नहीं है, मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, अपने पर टीका उतारिए। बोले हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा से आशीर्वाद से हम दोनों की, भाई साहब आपको बोलना है, हम दोनों की जोड़ी बनी है। हम दोनों की जोड़ी सबके जोड़ी से बहुत अच्छा है। ये बात रोज भगवान से बोलना है। हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। आज से अभी से एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के बात पर गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए। जैसे अभी आ रहा है एक दूसरे को मुस्कुराते हुए। ओम चंद्रस्मात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम
आपदा भरते नित्यम लक्ष्मी स्त्री करोगे। रात में एक दूसरे का हाथ जोड़ कर बोलना है नारायण नारायण, इधर एक दूसरे को देखते हैं। फिर आपने सुने होंगे राधे राधे राठौर चली आएंगे बिहारी, जब एक दूसरे को राधे राधे बोलेंगे घर में कृष्ण जी आएंगे, और सुबह उठते एक दूसरे को बोलेंगे नारायण नारायण, घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आएंगे। हाँ, लक्ष्मी जी आती है तो खाली पर्स लेके नहीं आती है, उसमें कुछ न कुछ लेकर कम से कम करोड़ रुपया लेकर आती है। ठीक है, अब आप दोनों बढ़िए। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। चलो, लो। आपको लक्ष्मी जी ध्यान करना है। ये लक्ष्मी माता, ये लक्ष्मी माता, हम बहुत रुपया कमाएं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहेंगे। साथ में पंडित जी का भी दो बली राजा दान वेंद्रो महावला तेम तोम प्रति बदना रक्षी माचल माचल। ये बात रोज बोलना है लक्ष्मी जी, ठीक है। लेकिन आज तक किसी की डिमांड पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो लक्ष्मी जी बोलेंगे हम सबका डिमांड सबका पूरा होते रहेगा। आपको उल्टियाँ देना, आपको भी लक्ष्मी माता से प्रार्थना करना। बोलिए लक्ष्मी माता, आप हमारी सहेली हैं, हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा बचा हुआ सब डिमांड पूरा करते रहे। डिमांड है बचा हुआ कुछ है? डिमांड कभी खत्म नहीं होता। जो लक्ष्मी से बोलेंगे भाई सबके एडवांस रुपया आएगा, अपने आप डिमांड पूरा होगा। क्योंकि पहले हमारा भी डिमांड पूरा नहीं होता था। हमारे पति रोज भगवान से कहता भगवान हमारे पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते रहे। तो हमने सब कुछ ले लिए, बस खाली 4 चक्के गाड़ी नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ले रहे कि हमारी पत्नी को गाड़ी में बैठने से लगता है उल्टी से होने लगता है, मैं तो कब का ले लिए होते। आ जाओ तुम भी, आज इधर आ जाओ। आपको ध्यान करना है सरस्वती माता का। बोलो सरस्वती में इधर इधर बोलो सरस्वती माता, हमको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल देखने में मन ना लगे, मम्मी पापा का बात हमें अच्छा लगे। बोलो मम्मी पापा का बात हमें अच्छा लगे और दीदी की बात सबसे अच्छा लगे। हाँ, बुरा नहीं, अच्छा लगे। देखिए बहन से लड़ाई करेगा तो फिर तुम्हारा कंप्लेंट कर देगा, शादी नहीं होगा तुम्हारा। हाँ। क्या समझा? लड़की वाला पहले दीदी से पूछता है बहन से, बचपन तुमसे लड़ाई नहीं करता था ये, ठीक है। तो लक्ष्मी माता की। आ जाओ बुरे, इधर तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। आपको भी ध्यान करना है लक्ष्मी जी का। अभी आपको कौन सा पढ़ रही हो? 12th में। बोलो सरस्वती माता, हमको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल में फालतू जी देखने में मन ना लगे। हाँ, हमारे पढ़ाई में जो भी रुपया खर्चा है पापा को एडवांस में देते रहना ताकि उनको टेंशन ना आए। हाँ, देखो साइकिल खरीदना है या स्कूटी खरीदना है तो कुछ भी खरीदने के लिए पापा के पास जब एडवांस पैसा रखता तो वो देगा। अरे सर सब हो जाएगा। जब लक्ष्मी से कहेंगे प्रार्थना करेंगे तो अपने आप सब पूरा हो जाता है। ये सबका पूरा करने वाला लक्ष्मी जी हैं। तुम्हारा क्या नाम है? हीरा। बोलो सरस्वती माता, कौन सा क्लास पढ़ती हो? 4th। बोलो सरस्वती माता, हमको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल देखने में बिल्कुल मन ना लगे, मम्मी पापा की बात हमें अच्छा लगे, कभी बुरा ना लगे। भाई है तुम्हारा? हाँ भाई, ये तुम्हारा भाई है? मेरी बहन की बेटी। चलो ये आपस में बहुत लड़ते हैं। अरे लड़ना नहीं है, ये तो तुम्हारा कुत्ता है, शायद करवा सकती है। ये कुत्ता जो है, ये कुत्ता बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता था, शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई करता था, इसलिए इसका देखिए कुत्ता बना दिया भगवान ने। जब हम सब पति पत्नी में लड़ाई करते हैं तो कुत्ता बहुत हंसता है, कहता है भगवान इनका शकल हमसे अच्छा है, अकल हमसे भी घटिया है। एक सोसाइटी में रहने वाले कुत्ता एक दूसरे से देख कर भौंकता नहीं है। हम सब ऐसे हैं कि घर में रहने वाले भौंकते हैं एक दूसरे को। क्या होता है, भगवान कहता है कि
भगवान कंप्लेन करता है कुत्ता, भगवान कहता है टेंशन मत लो, अगले बार चेंज कर देंगे। सुधारने के लिए पंडित जी भेज रहे हैं, नहीं सुधरेगा तो अगली बार चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। हमने कोशिश करते हैं कि सबको सब अच्छे योनि में जाए, नहीं तो हमको वहाँ पास जाना पड़ जाएगा। क्या जैसे आप यहाँ पूजा कराने, अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, इससे बड़ा कहीं और अच्छा है मकान मिलेगा, इसको अब बेच करके दूसरे में लेंगे तो वहाँ हमको भी जाना पड़ जाएगा। वैसे जो भी योनि रहता है उसमें जाना पड़ जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सब लोग अच्छे योनि में जाता है कि हमको गलत योनि में नहीं जाना पड़े। आइए आंटी जी आप भी आइए। अब हम सब कथा सुनेंगे। 6:30 बजे तक मैं सबको फ्री कर देंगे, 5:30 बजे है ना, सबको कथा में पूरा ध्यान लगाना है। उल्टे उल्टे अंदर उल्टे। आपको हनुमान जी ध्यान करना है, हनुमान जी प्रार्थना करना है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। हाँ, हमारा पे हॉस्पिटल में न जाए, बीच में पंडित जी लेते रहे। हाँ, इसको 5,000 रुपये पंडित जी पास है, पता नहीं जाते हैं। पंडित जी 100 रुपये दे हो गई धूप ली राजा राम रक्षे माँ चल माँ चल। और रोज ताली बजा के बोलना है, सब शुक्ल है तुम्हारा ही शरण, तुम रक्षक का हमको जानना। जो भी दुख का रेखा होता, कष्ट होता, क्या होता, मिट जाता है। आइए बहन जी आप भी आइए। जो दूसरा टीका लगा दिया, सब बुद्धि आएगा। जो भी आप टीका लगा दिया, सब बुद्धि आएगा, सब बुद्धि आएगा, हल्ला नहीं करेगा ये। ओम राजा धन बिंदु महाबला तेल तोम प्रतिबदना अच्छे माचल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवत मंगलम पुण्यता विष्णु मंगलाय पुनरी। ये कलावा को कम से कम 1 महीना तक रखना है, ठीक है। अभी हमने लक्ष्मण रेखा खींच दिया आप घर में। पहले हमने देखिए धूपबत्ती जलाते हुए बच्चे से बोल रहे थे भूत चार निकट में अभी महाबली के घर में जो भी नहीं तो होंगे वो सब घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वो बीच बीच में आप सबको ढूंढेंगे। भाई इन्होंने पंडित जी बुला के हमको घर को बांध दिया, अब गलत चीज़ हम घुस नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन 1 महीने के अंदर खोलेंगे तो आपको पकड़ सकता है वो। 1 महीने के बाद क्या होगा, कहीं और चल जाए, ठीक है। तो हम सबको कथा सुनना है, सब लोग एक फूल लेना है। ले लो गुड़िया तुम ले लो। ये अकेली बहन है, कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? NRI में। बहुत अच्छा, NRI है। ये लीजिए। क्या? हाँ, उससे आपके वहाँ से पहले एक और केस होता करके तो उन्होंने डबली बजा किए थे, उनको सबको बहुत अच्छा लगा, इसलिए बोला पंडित जी उन्होंने बुलाएंगे। अब वहाँ ढोलक वाला भी पहुँचा था, इसलिए हमने ढोलक वाला उसमें स्टैंड थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो स्टैंड जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक वो डबली बजा नहीं सकते हम। हाँ, तो हमने अपना सब सिस्टम सारा साथ में ले चलते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे सिस्टम हमको मज़ा नहीं आता है। अपने सिस्टम तो म्यूजिक भी लगाते हैं, उसके साथ गाते रहते हैं। मैंने बहुत सुंदरकांड डाल रखे हैं यूट्यूब पे। सबको मिल गया फूल ना? सुंदरकांड तो 2-3 दिन का होता है। नहीं 1 दिन का, 3-4 घंटे में हो जाएगा। धूपबत्ती प्रॉब्लम नहीं करता है? प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। इसको यहाँ दिखा करके फिर यहाँ बनो तुलसी जी ने यहाँ तुलसी के पास रखते हैं, ठीक है। फिर तुलसी बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। ठीक है, हम सब जो सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हैं, हमारे घर में राहु के तो कभी प्रवेश नहीं करते। हाँ, इसको दे दीजिए, ये समझा दीजिए। क्योंकि राहु केतु एक बार पहली बार मिले थे, पहले राहु केतु एक ही थे। विष्णु भगवान ने उनका गला काट दिया, अमृत पी लिया था, तो वो 2 हो गया। अब वो डरता है, जहाँ कहीं कथा होता है भगवान से, वहाँ जाने डरता है उस घर में। अब की बार जाएंगे पता चले कितने टुकड़ा कर देंगे। इसलिए जहाँ हम सबको क्या करना है, सुबह उठते ही जय श्री राम बोलना है। राम जी और कृष्ण जी और नारायण जी वो सब एक ही है। ये हमारे हिंदू के कट्टर देवता हैं, इनकी पूजा कोई नहीं करता है। भोले बाबा और ब्रह्मा जी, इसका पूजा सब कोई करता है। राक्षस भी करता है, देवता भी करता है। क्योंकि आप ब्रह्मा जी हमारे पहले जीवन में वरदान देते थे,
विष्णु भगवान भोले बाबा भी वरदान देते थे, लेकिन विष्णु भगवान और राम जी जो हैं सोच समझ के वरदान देते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। ये भी बजाएगा। बच गया बस, चलो देख हो गया। चलिए हम सब कथा को ध्यान सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। घर में रोज शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से क्या होता है, घर में सारे नेगेटिव तो भागता है, और उससे क्या होता है कि आपका फेफड़ा में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको बजाने से क्या होता है, हमारा फेफड़ा की जो नस है, नली है, वो पूरा सफाई होते रहता है। तो हम सब पहले जब बच्चे सब कबड्डी खेलते थे, उसका सांस पूरा लिया जाता, दौड़ लगाते थे। आजकल दौड़ लगाने का टाइम नहीं किसी को। क्या भाई साहब, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब पहला अध्याय सुनेंगे, सभी को मन से सुनना है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तपीय व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन बांझ फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणोहित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय से मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों को न सूझेगा। देखिए इसमें भगवान का कहना है, भगवान किसी को दुख नहीं देता है, सब आदमी अपने कर्मों से दुख पाता है। जैसे बच्चे लोग को मम्मी पापा कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को कम नंबर आए, चाहता है, लेकिन बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं मानता है और जिस टाइम पढ़ने के टाइम में मोबाइल देखता है, बट रिजल्ट निकलता है कम नंबर आता है, फिर रोता है। अब पछता है, हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो हनुमान जी महाराज की। किसी यत्न के करने से इनके दुखों को ना सूझेगा, ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों दुखों नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों में दुखे रहे हैं। ये सब अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दयारथ बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ नारद जी भगवान से विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कोई ऐसा बताइए विधि जिससे सब लोग सुखी रहे। और जब राम जी पृथ्वी पर आए तो नारद जी के रूप में आए हनुमान जी, और हनुमान जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग हैं सब लोग सुखी हो, सभी लोग स्वस्थ रहे। लेकिन हम सब भगवान के लिए टाइम नहीं निकालेंगे 5 मिनट, तो कैसे भगवान हमारे लिए 12 घंटा निकाले, 24 घंटा निकालेंगे। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छू जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। देखिए इसमें मोह क्या होता है। देखिए अभी ये दोनों भाई बहन हैं, है ना, भाई बहन दोनों। जब अभी आप दोनों मकान लेते हैं तो गुड़िया कहती है कि हमारी मकान है। गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? शुभांगी। हाँ, ये क्या कहती है कि हमारी मकान है। ये जब इनकी बुआ भी पहले कहती होगी कि हमारी मकान है, लेकिन आप कहते हैं मकान हमारी है, और कहती है भैया क्या है। ये तो मोह है। तो बच्चे का जब दोनों के बच्चे की शादी हो जाएगा, फिर कहेगा कि भैया हमारे भाई का मकान, छोटे भाई का मकान है, ये हमारा मकान है। तो 1 मिनट के लिए क्या होता है, 1 मिनट में मोह भंग हो जाता है।
तो हम सब यहाँ भी जब रहते हैं, हम सब यहाँ दुखालय है, ये सब दुखालय है, यहाँ हम सब जेल में हैं। जैसे जेल में लोग 10 साल 20 साल रहता है, बहुत काम करता है, जब निकलने लगता है 10,000 रुपया भी नहीं देता है कि भाई ले जाओ। वैसे हम सब के पिताजी माताजी गए क्या भाई साहब, तो उनको भाई साहब ने 10,000 भी नहीं दिए होंगे कि ले जाओ पॉकेट में, दिए थे? तो उन्होंने जितना दान पुण्य किए हैं वो सब उनके साथ जाता है। आदमी के पिछले जन्म के कर्म साथ लेकर आता है और इस जन्म के कर्म उनके साथ जाता है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह छोड़ता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भवन के बढ़ते हैं। बुढ़िया तुम उधर भाग रहे, हम तुम्हारे चक्कर में देखो मोबाइल इधर करते रहते हैं, तुम उधर भाग रही है। लेटना है लिखना है, मुझे लग रही है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपर्क कर तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। जो भगवान कथा मन सुनता है, धरती पर जब तक रहता है तब तक सुखी रहता है और शरीर छोड़ने के बाद सीधा बैकुंठ धाम पहुँचता है। धाम कितने होते हैं? 4 धाम होते हैं। एक होता है पाताल लोक, एक होता है पृथ्वी लोक जहाँ हम सब हैं, एक होता है स्वर्ग लोक, एक होता है बैकुंठ धाम। 4 धाम होता है। जो लोग पाताल जाता है, जो पूजा पाठ कम करता है, दूसरे बुरा ज़्यादा करता है पूजा पाठ करने वाला का, अगले जन्म में उनको नरक मिलता है। कहाँ मिलता है? जब उनका पाप खत्म हो जाता है फिर वो पृथ्वी पर आ जाता है। जो पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, उनको स्वर्ग मिलता है। जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है फिर वापस पृथ्वी पर आता है। लेकिन जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की बात मानता है, माता पिता की सेवा करता है, सासुर की सेवा करता है, उनको सीधा बैकुंठ धाम मिलता है। बैकुंठ धाम आने से कोई चांस ही नहीं है, सीधा मोक्ष धाम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत क्या किस दिन करना चाहिए, भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, दुख को दूर करने वाला, शोक दूर करने वाला, आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला। देखिए धन धान्य को बढ़ाने वाला क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान। लक्ष्मी जी जब तक विष्णु भगवान ऑर्डर नहीं देंगे किसी को रुपया देने वाला नहीं है। यह व्रत सब स्थान पर भेज देने वाला है, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय। देखिए अभी जो टाइम है इसको बोलते हैं संध्या टाइम, कथा को इस टाइम ही करना चाहिए। लेकिन भक्त लोग कहते हैं पंडित जी हमको सुबह कराना है, पर उनको समझाते हैं भाई कथा शाम में कर लो, नहीं मानता कहते चलो सुबह कर लो। पहले जमाना में कथा शाम में ही होता था, इसलिए कथा बुक में लिखा है शाम में। तब बहुत लोग क्या क्या कथा ही बंद करा दिया कि भाई सुबह से लेकर भूखे रहे। जैसे बहन जी हमारे बोले पंडित जी भूख लग रहा है, भूखे हैं, और सुबह से भूखे हुए रह करके कथा करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या किया, भगवान से बोला भूखे भजन में होवे गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। भगवान लोग कोई बात नहीं, सुबह भी कथा कर सकते हैं। अब पंडित जी भी नहीं पता था कि शाम में कथा करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में 4-5 कथा करना पड़ता है, और सबको शाम में कथा कराएंगे तो एक दिन 5 हो पाएगा? एक ही हो पाएगा। इसलिए हम भी नहीं कुछ बोलते बोलते भाई जब आपको टाइम हो तब करा लो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की। ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पर होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल इसमें देखिए केला का फल अनिवार्य लिखा है। बाकी सब फल इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी कोई सीजन में कोई फल मिलता ही नहीं मिलता है, केला का फल सब में जरूर मिलता है। और केला के पेड़ का भी पूजा होता है विष्णु भगवान की। घी दूध और गेहूं का चूरमा सबाई में, गेहूं के भाव में 60 का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भवन का अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। इसमें कहता है कि बाद में पंडित जी को भोजन कराना चाहिए। क्योंकि पंडित जी से पूछ लेना, एक पंडित जी आप अपने हमारे हाथ के खाओगे कि अपने पत्नी के हाथ के खाते हो? क्या जबरदस्ती खिला दोगे तो पंडित जी सत्यम में से खाएंगे नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्यतीत करें। ये बाद में कहता है सभी को डांस करते हुए भजन करना चाहिए। भगवान का आगे जब हम सब नाचते हैं तो हमको 84 लोग में नाचने की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान का आगे नाचने से क्या होता है, हम लोग कभी घुटना दर्द नहीं पकड़ता है, कमर दर्द नहीं पकड़ता है। कमर दर्द पकड़ भी लिया होगा तो हनुमान जी छुड़ा देंगे, क्योंकि हनुमान जी के नाम है संकट से हनुमान छुड़ा दे, मन कर्म वचन ध्यान देना। कि हम सबको कमर दर्द क्यों पकड़ रहता है? क्योंकि हम सब शादी विवाह में डिक्ची डिक्ची बहुत डांस करते हैं, और पंडित जी कहता है भगवान का आगे थोड़ा डांस कर लो, डांस करता ही नहीं। हमारे भगवान कहने पंडित जी आपके कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। बहन जी अगर अपने पति के लिए सुनता होगा तो आपका कभी सुनने वाला नहीं है, और भाई साहब अपनी पत्नी के लिए सुनता होगा तो आपका सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम एक बार बोलते दोबारा बोलते ही नहीं, क्योंकि दोबारा ज़्यादा परेशान करेंगे फिर अगली बार हमको बुलाएंगे नहीं। बोलो जय श्री राम।
आदर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्रत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है, विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रकरण प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आप सब बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए हम सब तो ओरिजिनल पति जो है विष्णु भानी, जैसे हम सब आरती में गाएंगे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। प्राण कहते हैं आत्मा, ये शरीर के पति पत्नी एक दूसरे के हैं आप, लेकिन आत्मा पति कौन है? परमात्मा। किस विधि मिलो दयामय मैं तुमसे कुमति। हमारे अंदर जैसे मोबाइल में सिम पड़ा होता है, तो हमारे अंदर एक आत्मा पड़ा हुआ है। आत्मा का कनेक्शन रहता है डायरेक्ट परमात्मा से। जब तक जिसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहता है तब तक वो रहता है भू पर। कहाँ रहता है? परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है, चला जाता है ऊपर। बोलो जय श्री राम। तो हम सब का शरीर है 5 तत्व से बना हुआ। क्या होता है? इसलिए हम सब कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। और 5 तत्व का मतलब लोग जानते ही नहीं, भगवान का नाम जानते ही नहीं। लोग कहते हैं भगवान हमारे पास रहता ही नहीं, भगवान को हमने आज तक देखे नहीं। भगवान का मतलब होता है 5 तत्व, यानी भगवान में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन अक्षर है? भगवान कौन कौन अक्षर है? भ ग व अ न। भ में होता है भूमि, ग में गगन, व में वायु, अ में अग्नि, न में नीर। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना होता है। 5 तत्व जब शरीर बराबर मात्रा में काम करता है तो हम सब स्वस्थ रहते हैं। यही कोई आगे ज़्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा तो उससे शरीर में प्रॉब्लम आता है। ये 5 तत्व का अकाउंट कब खुलता है? 2 ही दिन खुलता है। एक दिन जिस दिन बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन, एक दिन शादी के सालगिरह दिन कब खुलता है? 2 दिन जब साल में 2 बार पूजा हो जाया करेगा, घर में सुख शांति बना रहेगा। जैसे बाइक का सर्विस होता है, साल में कितने बार सर्विस होता है? फसल 1 बार करेगा, 1 बार होता है। बाइक की सर्विस कम से कम साल में 4 बार होता है, हर 3 महीने में कराना पड़ता है। लेकिन जहाँ आदमी को साल में 2 बार सर्विस करवाना चाहिए। कितने बार? 1 बार उसके बर्थडे पर, 1 बार शादी के साल में। 2 बार जब पूजा कराएगा पंडित जी, जो बात वहाँ पंडित जी मन पर बताएगा वो बात बताएगा, तो वो क्या करेगा? घर में सुख शांति बना रहेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लड्डू गोपाल की। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण से मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछ फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंद के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उसमें स्व ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधियों से श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो मैं और क्या कहूँ, मुझसे कह ऋषि बोले, हे मुनीश्वर संसार में ब्राह्मण सुनकर किस किस ने व्रत किया है हम उसको सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों
जिसने व्रत को क्या है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान अधिक वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने का प्रयत्न कर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उससे लकड़ी के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामृत और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर की दूध दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधिक साथ श्री भगवान जी के पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग वैकुंठ में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। अब हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूजी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान उकबाली सती साध्वी थी। भाद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे पर खड़ा राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय से पूछने लगे, राजन भक्तु जिससे आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह सो मुझे भी बताएं। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु से बोले, ही राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो अनंत साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने लीलावती से कहे। बोलो लीलावती महारानी की एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार नर परिणत होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई। तब 10वें मनुष्य का सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तब दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से जो अपने संकल्प किया था कि भगवान व्रत करूंगा उससे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर बस करूंगा। इस प्रकार अपने पत्रों का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती गोमती में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सुख के साथ अपनी पुत्री के लिए देखा तुरंत दूध बड़ा कहा, पुत्री के बाद से कोई सुयोग वर को देख के लाओ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पुत्री के लिए लड़का ढूंढने भेज रहा है। किसा लड़का? सुयोग लड़का। सुयोग लड़का किसको बोलता है? सुयोग लड़का उसको बोलता है जो बचपन में मम्मी बात मानता है और शादी बाद पत्नी की बात मानता है। क्या भाई सर? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो सबका बचपन से उसका संस्कार देखा जाता है। जो बच्चे बचपन में मम्मी बात नहीं मानता है वो शादी बाद पत्नी की बात मानने वाला। क्या समझा? इसलिए बचपन में मम्मी बात मानना, ठीक है, पापा की बात मानना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। साधु नामक वैश्य के आज्ञा पाकर दूध कंचनगढ़ पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बने पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान ने क्रोधोगुण ने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनने अजमता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप
स्थित रत्तु नगर में गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमा ठहरे हुए थे। जब दूतों ने सौदो वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा से जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दें उनको कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पर दुखी तो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण कर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण को रात कराई। माता ने कलावती से पुत्री तब तक कहा थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के बच्चन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तय करने लगे। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति दमाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का गद्दी को दोनों बनिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में ला जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा के मीठे बानी ने अपनी गलती की क्षमा मांगे और उनसे कोमल वाणी बोला, माँ बाबा, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, वह आपको कोई भय नहीं। ऐसा अगर राजा उनको नई वस्त्र आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर्शित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीयाध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जिस घर में लक्ष्मी जी नारायण विष्णु भगवान का जिस घर में स्वागत होता है उस घर में लक्ष्मी जी बिना बुलाए भी आ जाती है। पहले जमाने में होता था जिसके पति का जहाँ ज़्यादा इज्जत होता है वहाँ उनकी पत्नी पहुँचना जाती थी। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल आसपास के पड़ोस कहेंगे, भाई साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, बहन जी लड़ने पहुँच जाएंगे, हमको कुछ अच्छा दिखता नहीं इसके अंदर, तुम्हें को कैसे अच्छा दिखता है? क्या भाई साहब? बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। ये पहले जमाना में जो कोई कहता तो उनके बारे में वैल्यू रहता है, उनका क्या, उनकी पत्नी उस पर बहुत खुश होते हैं, भाई हमारे पति की इज्जत करता है। वैसे लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान हम सब इज्जत करेंगे, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक हमारे घर में रहेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अभी आपने दुर्गा माता का नाम सुनेंगे, पार्वती माता, वो यज्ञ में क्यों जल गई? क्योंकि वहाँ सब देवता का स्थान दिया था, उनके पति का दिया ही नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई हमारे पति की जब इज्जत नहीं है यहाँ, हमको इनके बेटी कहने से क्या फायदा है, उन्होंने जल गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो जय श्री राम। डॉगी भी समझ गया, बीच में जो टीवी चलाएंगे ना अपने फिर अचंभा लगेगा। हम सब चौथा अध्याय सुनेंगे। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेजधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछे, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलून के पत्ते भरे हुए हैं। तो यहाँ भगवान पूछ रहे हैं उनसे, उनके नाव में था रुपया। भगवान पूछ रहा है, क्या है तुम्हारे नाव में? बोला, क्यों पूछ रहे हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव से बेलून के पत्ते भरे हुए हैं। भगवान को आ गया गुस्सा, भगवान कह दिया तथास्तु। क्या बोल दिया? ऐसा भी देखिए 4-5 साल पहले मोदी जी ने सबको बोला, किन्हीं घर में नोट रखा है 500,000 का, सबको बैंक में जमा करो, बैंक खाली हो रहा है। सब लोग कह रहा था मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मोदी को आ गया गुस्सा, मोदी जी बोल दिया 8 बजे रात में तथास्तु। क्या बोल दिया? जो कहता था कि हमारे पास नहीं है, दूसरे दिन लाइन में लग रहे बैंक में जमा कर रहा है। इसलिए हम लोगों को भगवान का हमेशा कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हमारे पास बहुत पैसा है, हम सुखी हैं। भगवान का मुस्कुराना है। तो भगवान कहते हैं, भगवान हम हमारे पास सब कुछ है, आशीर्वाद देता है कि जो भी अभी नहीं है वो भी हो जाए। इसलिए हम लोग को, जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को पापा मम्मी सब कुछ देते हैं,
कि लोग पड़ोस में बोलेंगे अरे अंकल जी हमारे पापा ने ये चीज़ नहीं देता है हमारे लिए, पापा को जो भी देने का मन होगा वो भी अगले बार देगा ही नहीं, क्योंकि जब देते हैं सबको तब पर भी मना कर सबको कंप्लेंट करता है। वैसे हम सबको भगवान का कहना चाहिए क्या, भगवान आपके दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। भगवान हमारे कौन है, माता पिता कौन है, भगवान हम सबको वो चीज़ देता है जो हमें ज़रूरत होता है। लेकिन हम सब भगवान से मांगते हैं कि जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होता है। अभी बच्चों का अभी ठंडा का मौसम आने वाला है, बच्चे रोएंगे कि हमको आइसक्रीम खिलाइए, मम्मी देगा उसको, फिर मम्मी कहेगा मम्मी तुम लोग 10 रुपया नहीं दे रही हो, तुम बहुत कंजूस हो, 20 रुपया नहीं दे रही हो आइसक्रीम खाने के लिए। मम्मी को पता है कि आइसक्रीम खाएगा तो गला खराब हो जाएगा, 20 रुपया देगा तो 40 रुपया दे देगा, लेकिन आइसक्रीम नहीं देगा। वैसे हम सब भगवान से जो चीज़ मांगते हैं भगवान देखता है कि लायक नहीं है, तो भगवान हमको देता है नहीं। फिर हम सब रोते हैं भगवान हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। इसलिए हम सबको भगवान क्या करना चाहिए, भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। क्या है, सब कुछ है। मेरी नाव में बेलूर के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ये हिंदी में बोल रहा है तुम्हारा वचन सत्य हो, और संस्कृत में उसको बोलते हैं तथास्तु। दंडी ऐसा कर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान सौगत रोने लगा। तब दंडी भवन बोले बन पुत्र मेरी आज्ञा से बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। देखिए आपकी क्या कर रहा है, ब्रह्मा आदि, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं और भोले बाबा बीच में हैं और विष्णु भगवान खुद हैं, ये आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं अज्ञान के जा सकता हूँ, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य करूँ, उसका पूजा करो, मैं रक्षा करो और पहले के समान कम धन भर दो। उसके भक्तुत वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ती करने ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने अपने एक दूत घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पति दर्शन में जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन में चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण सदैव दुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जल पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्ने उड़ते हुए देखकर साधु दुखित बोला भगवान मुझसे मेरे परिवार जो भूली उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भवन प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य स्वदी घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बनों से श्री सत्यनारायण भगवान जी के विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सुहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग अंत में स्वर्गलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भाई मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पैर नीचे रखते, इस पर नहीं रखते, ठीक है। बोलो विष्णु भगवान की। हम सब 5वां अध्याय सुनेंगे, लास्ट अध्याय। इसमें कहा गया अंत भला तो लास्ट का अध्याय जब हम पूरे मन सुनते हैं हम सबको पूरे अध्याय सुनने का लाभ मिलता है। पूरे अध्याय में जो है 5वां अध्याय में पूरे अध्याय के निचोड़ है, कौन आदमी ने कैसा कर्म किया, कैसा फल मिला, इसमें बस 2 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। सूर्य जी बोले हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगलोई नाम के एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन करते दिखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बसु नहीं किया, वरना सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुनने में चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया।
वह जान गया कि सब भगवान सत्य में क्या है। तब वह विश्वास कर उसी स्थल को वापस आया और गौरव से उठ गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भट्ट कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत करेगा भगवान की कृपा उसे धनधान प्राप्त होगी। निर्धन धनी प्रबंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब पूर्ण का अंतिम भगवान धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरी कथा कहता हूँ। बृहस्पति ब्राह्मण ने सुदामा रूप में जब लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा होकर भगवान प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सब करते हुए राजा मोहध्वज बनकर अपने पुत्र का ऋषि का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुंभध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्तों के ऊपर मोक्ष प्राप्त किया। घरा भील अपने अगले जन्म में भून मान राज हुआ। उसने भगवान राम की चरण सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की लोग आपका फूल भी आपकी मांगा कर दीजिए।